दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज मैं अंतास विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। और जो आज यहाँ पर जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर भारी प्रचार के साथ आज आने वाले हैं, तो यहाँ पर बढ़िया तैयारियाँ चल रही है। और जहाँ पर देखिए बीजेपी ने जिस प्रकार से यहाँ पर डेकोरेशन किया है, साथ ही यहाँ पर जो आज भजन लाल जी शर्मा जो यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं। तो रोड शो की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर टेंट वेंट लग चुके हैं, पूरा शहर भगवा में हो चुका है। और बीजेपी को जिस प्रकार से प्रचार के लिए जाना जाता है, उस प्रकार से प्रचार की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। तो यहाँ के कार्यकर्ता से लेकर जो भी इनकी जो विगत इकाइयाँ हैं, वो सारी मिलकर कार्य कर रही है। और जो प्रचार अभियान है वो बहुत ज़बरदस्त स्तर पर कार्य कर रहा है। तो देखिए सब जगह होर्डिंग आपको बीजेपी के दिखाई देंगे। तो जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, तो बीजेपी के जितने भी यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, तो उन सबके बारे में आप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बीजेपी का प्रचार कार्य बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और कल से ही यहाँ पर जो बीएसएफ की पुलिस आ चुकी है, और यहाँ पर जो सुरक्षा का भारी इंतजाम है। तो सीएम के लिए जिस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए, तो पूरा इंतजाम के साथ यहाँ पर सीएम वेलकम करेंगे। और जो आज संडे का दिन है, तो भजन लाल शर्मा आएंगे, तो उनका रोड शो भी आपको दिखाएंगे, लाइव प्रसारण रहेगा, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। और जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि कौन कौन आने वाले हैं। और जो भी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनके बारे में भी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, कौन कौन है, किस प्रकार का प्रचार रहने वाला है इस बार अंता विधानसभा क्षेत्र में, क्या माहौल रहने वाला है। 2025 में भजन लाल शर्मा अंता विधानसभा क्षेत्र में पहली बार आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रचार का माध्यम रहने वाला है। और राजस्थान में जो अंता विधानसभा क्षेत्र में पहली बार जो सीएम का आना हो रहा है, तो किस प्रकार का माहौल रहेगा, तो आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनी पर, औरंगाबाद के बारे में बताते हैं। तो आज भजन लाल शर्मा जी यहाँ पर भारी प्रचार के लिए आने वाले हैं। तो कैसा माहौल है अंता नगर में, किस प्रकार? बहुत बढ़िया। विजय मोरपाल सुमन विजय। हाँ, तो जिस प्रकार से प्रचार का माध्यम दिख रहा है और आसपास के यहाँ के उत्साह देखने को दिख रहा है, और साथ ही अंता भगवा में हो चुका है, कैसा लग रहा है? बढ़िया हो तो सब। बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी विकास तो बीजेपी करेगी, और तो सब बेकार है। 2000 रुपया मांग रहा, कहाँ से दे? इन महिलाओं की क्या समस्या है यहाँ पर? मतलब समस्या कोई भी नहीं है, कुछ भी सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, मतलब सब काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो रहा है। धन्यवाद। अंता विधानसभा क्षेत्र में अभी बालाजी बगीचे के पुजारी से मिल रहे हैं। तो भजन लाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अंता विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनका वेलकम करेंगे, नहीं करेंगे? स्वागत करेंगे। किस प्रकार से स्वागत करेंगे उनका? माला वगैरह सब लाएंगे, उनको नाश्ता पानी सब कराएंगे, और क्या। हाँ, तो उनका बहुत बहुत वेलकम है। अंता विधानसभा क्षेत्र बालाजी की बगीचे के पुजारी जी वेलकम करते हैं। तो स्वागत है आपका भजन लाल जी शर्मा जी, आइए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो हम सब लोग ही आशीर्वाद आपके साथ है, आप ये रहेंगे। जय श्री राम। विधानसभा क्षेत्र में सीएम खुद यहाँ पर प्रचार के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। बहुत सारे गेट सामने बीजेपी कार्यालय भी है, और साथ में सीएम खुद आने वाले हैं। तो कैसा लगता है कि बीजेपी का माहौल किस प्रकार रहने वाला है इस बार? माहौल फुल से मामलो जग से। इससे पहले जो क्या नाम है, सचिन पायलट, प्रमोद जैन भाई का भी अपने स्टार प्रचार को उतारा है, और इस बार खुद सीएम आए हैं, राजस्थान के सीएम प्रचार है। तो इसका जो पब्लिक पर क्या प्रभाव रहने वाला है? बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे मांगरोल में बहुत भीड़ थी, उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे रहेगी, ऐसा मतलब गांव से भी आएंगे लोग, बहुत सारे गांव से आएंगे, आसपास से आएंगे, और मांगरोल सीस वाली से भी आएंगे, सभी जगह से आएंगे। मतलब इस बार जो फुल माहौल रहने वाला है, फुल माहौल, और मोरपाल जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अंता विधानसभा क्षेत्र में इस बार सीएम खुद प्रचार के लिए उतर चुके हैं। तो किस प्रकार का माहौल है अंता विधानसभा क्षेत्र में, क्या चल रहा है अभी? अरे बहुत अच्छा माहौल है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा माहौल है। त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है इस बार। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बीजेपी के इस बार टक्कर का मुकाबला रहने वाला है क्या? क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष नरेश मीणा का युवाओं में प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखते हैं, अभी मैदान भी सामने है और घोड़ी भी सामने है। लेकिन जैसे स्टार प्रचारक होते हैं, उससे कुछ प्रभाव पड़ता है कि पब्लिक पर? प्रभाव तो बहुत ही पड़ता है। जैसे कि सीएम का आना कुछ ना कुछ जनता में कुछ प्रभाव तो छोड़ के जाएगा। प्रभाव तो छोड़ के जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला इसीलिए तो दिलचस्प होगा कि सीएम आ रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ के जाएगा वो। हाँ, मतलब इस बार जोरदार मुकाबला होने वाला है। बहुत जोरदार। धन्यवाद। तो अंता विधानसभा क्षेत्र पर कुछ बुजुर्ग मिले हैं, तो क्या नाम है आपका? सीतादार जी। क्या काम करते हैं आप? आप हमारी करता है। मतलब आप एक मिट्टी के गड़े का काम करते हो, और आप जो मजदूरी का काम करते हो। तो जिस प्रकार से सरकार की नीतियाँ हैं, उस प्रकार से मजदूर या गरीबों को कितना फायदा हुआ सरकार की नीतियों से? गरीब आए तो कहीं फायदा हुआ।
जमीनाला का दाइन दे रहे थे, जमीनाला दे रहे थे। जमीनाला का दाइन मिल रहा है, अब मजदूर का दाइन कहीं जमीनाड़ा ही मिल रहा है, पैसा ही मिल रहा है ना। और जैसे कि सरकार की नीतियाँ होती है वो ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं, जैसे मजदूर कार्ड बनाना हो, श्रमिक कार्ड बनाना हो, या किसी भी गरीबी जैसे कि एक आम आदमी को पट्टा चाहना हो मकान के लिए, किस प्रकार की सरकार की योजना लाभ होता है नहीं होता। है। लाभ तो जो बाकी वो दे नहीं रहे, पट्टा ही नहीं बना रहे ना। तो ये पट्टे नहीं बनाने का कारण क्या है? हाँ, भाई पुरानी भूमि का कोई पट्टा पुरानी नहीं दे, भूमि का कोई पट्टा नहीं दे रहे। अच्छा, भाई पुराना मकान है, दादी का दादी, दादी का दादी। खेता का रास्ता जो ना रास्ता भी नहीं दे रहा, रास्ता भी बंद करवा रखे जमाना, अच्छा, खुला सौदा करवा रखे रास्ता। जैसा कि करते हैं आज बात बम्बोरी पेट्रोल रोड जी है, पुराना रास्ता जो बहुत पुराना रास्ता जो रास्ता बंद कर मतलब ये। अच्छा, वो रास्ता वो काम ही नहीं चला रहे हैं, हाँ वो जो कह रहे हैं कि जब आने वाली सरकार है बंद कर चलाएगी। मतलब ठीक है रास्ता रो ना दुआरी डीजल पंप के यहाँ से जा रहे ना, हाँ वो भाई वो बने वो रास्ता वो बारी टेम्पो बैलगाड़ी न कर सका, गीता मनक न जा सका, बंद हो रही जो रास्ता। तो जैसे कि यहाँ पर सीएम आएंगे तो इससे कुछ प्रभाव रहेगा जनता में? प्रभाव रहो भाई, प्रभाव बाहर गाँव को रहो, गाँव को तोड़ रहो। अच्छा, जैसा गाँव का तो रास्ता ही बंद कर ये कहीं प्रभाव रहो। हाँ वो भी सही है। रिश्वत दे रहे जी, रिश्वत ले रहे जी तो आम कर्मचारी। आम मजदूर गरीब पब्लिक, क्योंकि इस बार का मूड क्या है, पब्लिक किसके साथ है? नरेश मीणा के साथ। ठीक है, तो अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं तो आज सीएम का भारी प्रचार रहने वाला है। तो साहब आज से एक व्यक्ति आए हैं, तो यहाँ क्या काम करते हो आप? हम तो वो बॉक्स लेके आए हैं शाहबाद से, जो लेटरिन बाथरूम की है नहीं, हाँ, टॉयलेट की, अच्छा, उनके लिए लेके आए हैं, वहाँ लगाएंगे। तो कोयला लगाए अंता विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो भजन लाल शर्मा जी आ रहे हैं उनका प्रचार अभियान किस प्रकार का है और आज किस प्रकार का माहौल है आप देख रहे हो तो आंखों के सामने? बहुत ज़बरदस्त है साहब। हाँ, तो इस बार जो त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो किस प्रकार का रहने वाला है? वो तो तीनों का बराबर चल रहा है अभी तो। लेकिन फिर भी जो पब्लिक, जब आप पब्लिक के बीच में जाते हो चाय की दुकानों पर बात हाँ, करते होंगे तो जाते क्या हैं। क्या चर्चाएं होती है वहाँ हाँ पर? चल रही हैं साहब, बीजेपी की ज़्यादा चल रही है। बीजेपी की क्या चल रही चल रही है है, और चल जिस रही प्रकार का आप माहौल देख रहे हो सब भगवा में हो चुका है हाँ। और ये स्टार प्रचारक उतर चुके हैं इस बार। हाँ। और जो अंता विधानसभा क्षेत्र में आज का जो माहौल, हाँ गाँव से भी पब्लिक देखने आएगी तो इस प्रकार जो जनता का वोट मिल पाएगा इस बार प्रचार के माध्यम से? हाँ, आएगा नहीं, वोट तो आता है, प्रचार ज़्यादा होगा तो प्रचार का बड़ा फर्क पड़ेगा, पड़ता है, फर्क पड़ता है बहुत। तो इस बार जनता किसके साथ रहने वाली है? अभी तो कुछ बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, माहौल के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, क्या ये लगा सकते हैं कि वे दोनों कांग्रेसी हैं, हाँ। आपस में एक दूसरे का वोट काट रहे हैं, अच्छा, उनका वोट ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, हाँ। इस बार जो जैसे कि सरकार बीजेपी की है तो सरकार का पूरा सिस्टम काम कर रहा है अभी, हाँ, कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, सिस्टम तो तो काम कर रहा है। इसका बेनिफिट मिलेगा वोट के माध्यम से? मिलेगा जनता का? मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, हाँ, अभी सरकार है तो यहाँ भी सरकार अब पैसा अभी ज़्यादा भेजेगी, जब यहाँ भी बीजेपी का आदमी बैठना चाहिए नहीं, उससे फायदा पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं कांग्रेस का इससे बैठ पहले जाएगा जैसे तो कि उसमें यहाँ कोई पर देगा। जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर कमल लाल मीणा भी बीजेपी से थे और इससे पहले जो प्रभुलाल सेन भी आप बीजेपी से थे, तो यहाँ पर जो उनके कार्यकाल में भी अच्छा कार्य था। लेकिन अब जो नए प्रत्याशी आए मोरपाल जी, तो उनके बारे में कुछ जानकारी है? कैसे इंसान है वो? अब बढ़िया है, अपने लिए तो बढ़िया है साहब। हाँ, लेकिन आज कह रहे हैं मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी गरीब स्तर से निकल के आया हूँ। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो समाज के लिए कोई अच्छा करने के लिए पहली बार उन्होंने सोचा है। हाँ, नहीं, बीजेपी का भी माहौल अच्छा है, प्रेजेंट है। धन्यवाद। अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं तो अभी यहाँ पर जियो मार्ट के सामने से यहाँ पहुँचे हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? उमेश कुमार राठौर। तो आज अंता विधानसभा क्षेत्र में जो राजस्थान के सीएम खुद प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अंता विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है अभी? बहुत अच्छा माहौल है, हाँ, अच्छा ही चल रहा है। और जिस प्रकार से त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है उस प्रकार क्या प्रभाव रहने वाला है? जब सीएम जब यहाँ पर प्रचार करके जाएंगे तो आम आदमी पर कुछ प्रभाव छूटेगा, इससे प्रभाव पड़ेगा इससे। और गांव से भी पब्लिक देखने आने वाली है इस बार मुख्यमंत्री को, तो किस प्रकार का माहौल रहने वाला है अंता में? बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी इस बार अंता में, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इस बार जो भगवा में पूरा हो चुका है, हम देख के आ रहे हैं चारों ओर भगवा चल रहा है, तो मोरपाल जी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, आम आदमी का वोट भी मिलेगा इससे। हाँ। तो जो बीजेपी का लोकप्रिय नेता है वो भजन लाल शर्मा जी है, तो उनका किस प्रकार प्रभाव रहेगा इस बार? अच्छा प्रभाव रहेगा, उससे क्या है बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। अच्छा, और जैसे कि इस बार कांग्रेस और जो नरेश मीणा के वोट बीजेपी को किस प्रकार से मिल सकते हैं? आपका क्या गणित कहता है इस बार में? वो उनका मामला है, उनके बारे में अपन नहीं बता सकते, उनकी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बीजेपी को इस बार बेनिफिट मिलेगा सीएम के आने से। हाँ, आने पहले भी मोदी जी वगैरह आए थे तो अच्छा बेनिफिट मिला था। हाँ, कंवरलाल जी जीता है, मोदी जी आए जो। अच्छा,
कोई प्रभुलाल जी से नहीं को जिताया। हाँ। जब भी आए थे मोदी जी। जिस प्रकार बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार कार्य करी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ। तो BJP जैसे कि यहाँ पर अभी टेनिस अकेडमी बन चुकी है, लाइब्रेरी बन चुकी है, यहाँ सड़कों का निर्माण अच्छे है, और सफाई के मामले में 12 से भी अच्छा सड़कें बताई जा रही है। हम 12 से भी लोग आते तो कहते हैं कि अंता की सड़कें 12 से अंता की सड़कें बहुत अच्छी है। हाँ। तो 12 के लोग जब डिस्ट्रिक्ट के लोग को तारीफ कर रहे हैं अंता की, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो कार्य कर रहे हैं अंता में आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह डलना चाहिए, जिससे क्या है यार बेरोजगारी बहुत है अंता क्षेत्र में, तो लड़कों को रोजगार मिले। तो जब आप बीजेपी के कार्यालय में मोरपाल जी से मिले तो इस बारे में डिस्कशन जरूर करना आप। हाँ, करेंगे। हाँ, ताकि जो यहाँ क्या है, युवाओं को रोजगार मिल सके। हाँ, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। नौकरियाँ तो मिलती नहीं है, सरकारी है नहीं, पढ़ भी लिख भी जाते हैं बच्चे, तो रोजगार तो मिले उनको। सही बात है। तो इस मुद्दे पर भी आप चर्चा करना कार्यालय में जब भी जाओ। हाँ, पे कार्यालय जैन मंदिर के अंदर। धन्यवाद। बनता विधानसभा क्षेत्र में इस बार सीएम खुद प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है इस बार यहाँ पर? अच्छा माहौल है। तो पूरा अंता भगवा में हो चुका है, तो आप किस प्रकार से वेलकम करोगे भजन लाल शर्मा जी का? तो इस बार कुछ माहौल रहेगा, पब्लिक में उत्साह कितना है इस बार जो भजन लाल शर्मा जी आ रहे हैं? तो जनता में जनता जो निर्णय करेगी उसके आधार पर रहेंगे। सबका साथ सबका विकास हो रहा है बीजेपी के कार्यकाल में, किस प्रकार से? सड़कों का निर्माण सही तरीके से हो रहा है, सब प्रकार से सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है गरीब तक। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र में अभी पेट्रोल पंप के सामने एक, क्या नाम है आपका? मनोज त्यागी। तो मनोज त्यागी जी मिले हैं। तो इस बार अंता में क्या माहौल है? तो अंता विधानसभा क्षेत्र में इस बार स्टार प्रचारक जो भजन लाल जी शर्मा जी आ चुके हैं, तो किस प्रकार का माहौल है अंता विधानसभा क्षेत्र में, क्या रहने वाला है इस बार? विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ। लाल जी आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकारें रही है, तो किस प्रकार से यहाँ पे अंता नगर में क्षेत्र में विकास कार्य चलता रहा है, मैं आपसे समझाऊँगा। विकास कार्य तो अंता में अभी कम ही हुआ है, मतलब जितना है वो क्या हुआ है अभी तक? अभी बहुत कम विकास कार्य अंता क्षेत्र में हुआ है। पहले तो खेम जी गार्डन का जो विकास हुआ है वो सबसे बड़ी बात है, जब पर्यटन की दृष्टि से लोग घूमने भी आते हैं वहाँ पर देखने के लिए। वो पिछली बार के कार्यकाल में हुआ था, इस कार्यकाल में भी ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा विकास कार्य कराया जाएगा, उनकी बातों पर भी विश्वास किया जा रहा है। और इस बार जो बीजेपी का जो अभी जो मैन्युअल आया है, तो उसमें किस प्रकार की अंता विधानसभा क्षेत्र को योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, क्या क्या इस बार रहने वाले हैं? अंता में अभी एक सिसवाली रोड का फ्लाईओवर बनेगा, और जो एक कोटा वगैरह का मेन रोड है ये चौड़ा होगा, और एक बस स्टैंड की जो अंता की सबसे बड़ी डिमांड है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है, वो भी बनने के पूरे चांस हैं। तो इस बार जो आम आदमी की समस्या उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ के बस स्टैंड की, जो बाईपास होकर लोगों को जाना पड़ता था, कम से कम शहर के अंदर बस मिले ताकि लोगों को इधर उधर जाना ना पड़े, इस प्रकार से आम आदमी की तकलीफ को समझा गया है सरकार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल समझा। तो आम आदमी की इस बार जो सरकार आएगी तो कैसे रहने वाली है इस बार की सरकार? बढ़िया है, इस बार तो बीजेपी की रहेगी। वो तो रहेगी, लेकिन जो विपक्षी जैसे कि नरेश मीणा है और प्रमोद जिन भाई है, तो उनका कुछ प्रभाव रहेगा इस बार, तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जीतने के लिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी भी, सचिन पायलट जी यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, तो उससे भी कुछ कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, थोड़े बहुत वोट उनके भी बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, उनका भी प्रभाव है इस क्षेत्र में। अच्छा। बड़े लीडर हैं। और नरेश मीणा का क्या होगी? नरेश मीणा का किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? देखो, नरेश मीणा का माहौल भी है, लेकिन नरेश मीणा जीतेंगे नहीं, और हालांकि वो हर जगह वोट काटने जाते हैं, वो 3 जगह ये तीसरी बार है, और वो हर जगह अपनी जीत के लिए ट्राई कर रहे हैं ताकि वो वोट काटते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी बीजेपी का फुल माहौल है यहाँ पर देखा जाए। जी जी बिल्कुल। और इस बार भजन लाल शर्मा जाए, आप उनका वेलकम करोगे अंता विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में अभी हम पहुँचे हैं, और आज जो भजन लाल जी शर्मा जी यहाँ पर जो रैली निकालने वाले हैं, तो एक भव्य रैली निकलेगी, और यहाँ पर सीएम खुद प्रचार के लिए आने वाले हैं। तो कुछ बुजुर्ग मिले, तो क्या नाम है आपका? हीरालाल। और आपका? हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर किस प्रकार का माहौल चल रहा है, और इस बार भजन लाल शर्मा जी प्रचार के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है अंता विधानसभा क्षेत्र में?
यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार किया है और क्या माहौल है? जैसे कि यहाँ पर मूलभूत समस्या क्या है इस बार जो ताकि जनता की मुद्दों पर वोट देना चाहती है यहाँ पर? और तो कांग्रेस वोट देते थे मैं वोट देती थी मैं पली मर जाऊँ। जैसे कि यहाँ पर पेंशन जो आपको कुछ पेंशन मिलती नहीं मिलती सरकार के द्वारा? कहाँ मिल रही है पेंशन न मिल रही है, कद्दू भी न मिल रहा है यहाँ पे। मतलब जिस सरकार की योजना तक जनता का लाभ नहीं पहुँच रहा, मतलब आप जब भी आपको वोट का टाइम आता है आपको वोट ले लिया जाता है, लेकिन सरकार की योजना होगा आप तक नहीं पहुँचती, ज़रा तब काम नहीं होता। तो भाई यहाँ तो ये माहौल है कि वोट दे तो किस आधार पर दे, बुजुर्गों तक की पेंशन नहीं पहुँच रही तो जनता वोट किस कारण से करे? तो जो यहाँ के त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो त्रिकोणीय संघर्ष कुछ फायदा है कि जनता वोट भी करेगी नहीं करेगी इस बार जनता की? मतलब कैसे? लेकिन इस बार जनता का मूड, कुछ युवाओं का तो परिवर्तन का मूड है, कुछ बीजेपी के साथ, तो क्या चल रहा है यहाँ पर पब्लिक में? मतलब सब अपने प्रचार में लगे हुए हैं, तो इस बार जो मुख्यमंत्री आएंगे उसका कुछ प्रभाव रहेगा जनता में? वो भी मुख्यमंत्री आओ कुछ तो मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ के युवा और यहाँ की पब्लिक जाएगी देखने? जाओगे ना देख, वेलकम करेगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहली बार आ रहा है तो वहाँ जेबर थोड़ी जाओगे, देख पाओगे यहाँ देखूंगा मैं तो। हाँ, तो आ रहे हैं ना, माँ का तो खर्च कोई ना हुआ जेबर क्या भाग लेकर तू, मैं तो यहीं देखूंगा बैठ गया मैं तो आबाद हूँ। हाँ, तो सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, स्वागत कर रहे हैं ना, धन्यवाद। तो यहाँ की जनता के मन में बहुत सी बातें हैं, कुछ किसानों के मुद्दे हैं, किसान कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ नरेश मीणा के प्रचारक है वो अपनी बात अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन जनता कैमरे के सामने आनी चाहिए और बात नहीं करना चाहती। तो पब्लिक से बात करने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक कुछ बोलना नहीं चाहती। चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या माहौल चल रहा है इस बार। तो इस वक्त हम रेगड़ बस्ती में पहुँचे हैं। तो बम्बोरी में एक फेमस बस्ती है, तो यहाँ पर कौन कौन समाज के लोग रहते हैं इस बस्ती में? मैं एक बार बाहर अभी यहाँ पर अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे थे, कौन कौन समाज के लोग रहते हैं इस बस्ती में जो रेगड़ बस्ती कहते थे यहाँ पे? ये मेन तो हिंदू पॉपुलेशन वाला एरिया है ना, तो ये कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे, कौन कौन समाज के लोग रहते हैं? मतलब मेघ बाल देते हैं। तो बस्ती में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर कुछ गलियों से गुजरते हुए तो एक बस्ती से यहाँ पर जो रेगड़ बस्ती है, तो ये BSNL टावर है इस साइड का। तो देखिए BSNL टावर के सामने से गली आ रही है, तो यहाँ से गुजरते हुए तो हम पहुँचेंगे। देखिए बस्ती में कौन कौन लोग हैं और किस हिसाब से यहाँ पर रहते हैं। आंटी जी राम राम। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में भी एक गली है और इस साइड में भी है, तो यहाँ से निकलेंगे अपन। तो देखो पूरा कर लेते हैं, तो आ जाती है यहाँ पर। तो अभी बच्चे हुए तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम है। तो देखिए रास्ता कहाँ से जाता है, बस खत्म। तो ये लास्ट एरिया है यहाँ का, खेत आगे आगे। तो अभी हम रेगड़ बस्ती में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर एक किराना शॉप के यहाँ से गुजरते हुए तो कुछ युवक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो और देखिए यहाँ पर चल रहे हैं आगे। यहाँ पर पब्लिक कम कैसे अभी सब है ना चाय पीने गए हैं। अच्छा, चाय रोटी यहाँ नहीं है कि आसपास में चल रहे हैं अभी। ये कौन सा मंदिर है? ये माता जी का मंदिर है। अच्छा, पुराना मंदिर है? हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, तो ये माता जी के मंदिर से होते गुजरते हुए तो अभी ये रास्ता किधर जाता है दूसरा? ये रास्ता भी इधर ही जाता है, बम्बोरी इधर है ना, हनुमान जी का जाता है। हनुमान जी तरफ जाता है, तो हमको इधर चलना है। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तुझसे बातचीत हो सके उसे बात कराओ। विधानसभा क्षेत्र में अभी हम रेगड़ बस्ती में पहुँचे हैं। तो क्या नाम है अंकल आपका? तो यहाँ पर सरकार की जो यहाँ पर बीजेपी सरकार है, तो किस प्रकार से जनता को लाभ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है? मैं आपसे कहूँ तो लाभ तो काज कर लाभ तो कोई नहीं। और जैसे कि आपके सामने प्रधानमंत्री आवास से जो मकान मिला है वो कैसे पूरा मतलब पूरा काम बने पूरा नहीं बना? मतलब क्या प्रक्रिया देती है जब ये पैसा कम है जिसमें पूरा बनता ही नहीं है, 5 पैसे हो तो उसको बनाए किसी पे ना। अच्छा, ये बात है। और जैसे कि इसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास चाहता है तो इसके लिए पट्टे की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? पट्टे की आवश्यकता पड़ती है, पट्टे बिना आवास तो देते हैं। हाँ, तो इसका काम अभी बीच में रुक गया है। अभी 2 किस्त आई है। 2 किस्त आई है? 33,000। अच्छा, अब वो करें इसको छत लेवल करो हाँ, और छत डलाओ, जिसके बाद में 90,000
अच्छा, इस प्रकार की प्रक्रिया से चालू होता है ये काम रुक रहा है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचता है नहीं पहुँचता? पहुँचता तो है ना, पर ऐसा है कि जो लाभ है, जो जैसे मकान के लिए 1.5 लाख रुपए देते हैं, अब 1.5 लाख रुपए में आजकल मकान नहीं बनता है। हाँ वो सही है, मकान नहीं बनता है। अब ये मैंने थोड़ा कराया है ना, उसमें 1 लाख रुपए लगी। अच्छा, अब 60,000 रुपए दे, 40,000 रुपए तो गेट में भी लगाए। हाँ वो भी सही है। अब वो कहाँ से लगाए? हाँ वो तो सरकार को कम से कम बढ़ोतरी करनी चाहिए इस मामले में, बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि जो कोई मकान बनाए तो उनको थोड़ा सा पैसे में फायदा हो, कम से कम उनके फायदा हो सके, बन जाए, मकान बन जाए। और जैसे कि यहाँ के मैं आपसे कहूँ, नरेगा में कितनी महिलाएं जाती हैं यहाँ पर काम करने? नरेगा में जाती थी, नरेगा में भी जाते हैं। नरेगा में क्या देते हैं, और 200 रुपये लगभग देते हैं। और वो कभी अब ये 2 महीना हो गया, वो पेमेंट ही नहीं है। तो मतलब पेमेंट भी रुक जाता है नरेगा आया में? नहीं, हाँ 2 महीना हो गया। तो जैसे कि सरकारी योजना अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और हाँ, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। इस बार जनता क्या सोचती है इस मामले में? अभी चुनाव चल रहे हैं तो जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी इस बार? अब वो जनता के ऊपर है, इसमें जैसे कि आप कह रहे हो कि सरकारी योजना तो है, लेकिन उस जो कार्य बहुत सुस्त तरीके से पड़ा हुआ है, कार्य नहीं कर पा रहा, योजना पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही धरातल मकान पर। अधूरा पड़ा हो, हाँ वो अधूरा पड़ा हो, उचित बना हाँ, तो ये कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। तो इस बार जनता के वोटिंग का कारण क्या रहेगा? अब देखो, जनता के ऊपर ही है, जो उसको कहेंगे सही तरीके से लाभ नहीं हो रहा है तो कहेंगे मतलब उसका नतीजा सोच लो। ये बात क्या प्रधानमंत्री आवास देने से सरकार को फायदा होता है? सरकार को भी फायदा होता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। जो कहाँ बनता है पक्का बन जाता है। सरकार आज एक बिल्डिंग बनाती है, जो तो कहेंगे जब लागो तो 5 लाख बिल बनाओ तो 25 लाख का, और गरीबों को देते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिसमें कहेंगे 3-4 लाख रुपए का मकान, 5 लाख रुपए का मकान कहाँ से बनाएगा? उसके पास खाने का नहीं है, कहाँ से लाएगा? वही सही बात है। हाँ, उसके बाद पैसा होता तो कच्चा खाए में रहता होता, कभी का बन जाता। सही बात है, सही कह रहे हो आप। ये बताओ आप, अभी तो ये अब वो 3 साल हो गया, वो बच्चा का मकान न पड़ा, 3 साल से किराए से। ये ना वो भुवनेश्वर रमेश चंद्र जी, नहीं, उधर आगे वाला, आगे वाला। अच्छा ये वाला गली वाला? हाँ गली वाला, गली के अंदर है ना। वो 3-4 साल से ना वो पैसा तो उसका किराया में चल गया। अच्छा, तो यहाँ पर सुस्त पड़ा हुआ है जो भी योजना है वो भी, और खुद पब्लिक को अपना पैसा लगाना पड़ रहा है मकान बनाने के लिए भी, जबकि सरकार की जितने पैसे देती है उसमें तो काम भी नहीं हो पाता। नहीं मेरा काम ही नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पर जो सरकारी योजना एक तरीके से ध्वस्त है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री आवास क्या शोषण ही मान लो एक तरीके से, आम आदमी का जो मदद होनी चाहिए उस प्रकार से मदद नहीं हो पा रही है। अगर मैं यहाँ से की जनता से चाहूँगा कि जनता सरकार से खुश है कि नहीं है ना, तो इस बार पब्लिक का मूड क्या है? आप अगर आप दोस्तों में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं यहाँ की पब्लिक? क्या सोचेगी पब्लिक? बदलेगी, बदलाव चाहती है? तो बदलाव के मूड में है यहाँ की पब्लिक। तो रेगर बस्ती में पहुँचे हैं तो एक भाई मिला, क्या नाम है भैया आपका? जसवंत रेगर। तो रेगर बस्ती में क्या रहते हैं ये, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछो, कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलोगे अंकल? अंता विधानसभा क्षेत्र के चुनाव चल रहे हैं, तो सरकार की योजनाओं को यहाँ पर लाभ मिलता है नहीं मतलब जनता तब तक? मतलब सरकार की जो भी योजना आती है यहाँ आकर फेल हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पर आज भजन लाल शर्मा जी आने वाले प्रचार के लिए, तो इससे जनता में कुछ प्रभाव पड़ गया? प्रभाव भी पड़ेगा कुछ। कैसे मतलब? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कुछ प्रचार के लिए उतर चुके हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा इस बार? प्रभाव ठीक ही रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, तो आपकी रेगर बस्ती में कितना विकास कार्य हुआ है आपसे कहूँ तो? यहाँ के जो घरेलू मुद्दे क्या हैं अगर मैं आपसे पूछूँ तो? लाइट नहीं है, पानी नहीं आता है। मीटर है नहीं यहाँ पे लाइट के, और यहाँ पे जो जल का कनेक्शन है कि नहीं पानी का? 1 बजे नल आता है, तो यहाँ पर सुबह शाम आता नहीं आता पानी?
बहुत कम बार आते हैं यहाँ से। और यहाँ पे पावर कट कितना होता है, लाइट कितनी बार जाती है यहाँ पे? सुबह जाती है, इसके बाद में दिन में भी जाती है, शाम को भी जाती है, और नाइट में भी परेशानी का सामना करना पड़ता नाइट है? में भी जाती है। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों से लेके सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इधर रोड भी नहीं बन रहा है। आंटी नरेगा में जाते नहीं जाते हो आप? नरेगा में नाम नहीं आता? गरीब आदमी से काय खावा काय न खावा अच्छा काय खावा बताओ इमा एक बंगोरे में एक भी नौकरियाड़ो कोई ना एक भी नौकरियाड़ो हो तो काय खाओ कमा लाऊंगा तो खाऊंगा बड़ा बड़ा आदमी तो सब लाओ लूट लिया। हाँ, वो सही बात है। अब गरीब काय करोगो? गरीब क्या करेगा? जो आज पटे तो चकाई कोई ना बापड़ा गान बस। मेन तो रोजगार की भी, यहाँ रोजगार मिले तो और फायदा है। रोज आपको 12 महीना में एक बगत आओ वहाँ का दादागिरी बताओ का सारा दादागिरी बताओ कसा काय करा बड़ा बड़ा आदमी को नाम आरु छ 10-20 बीघा जमीन को गांव बन रहा है। अरे नौकरी काय कोई न जगह कान काय न मिल रही। जैसे कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, आपको मिलती नहीं मिलती? नंबर मांगता है काय भी कोई काय मोबाइल को न काय लाऊं। हाँ, वो 100 दिन पूरे होने पर गहलोत जी ने स्मार्टफोन बांटे थे, आपको मिले नहीं मिले? आपको स्मार्टफोन मिला था ना? मतलब गहलोत जब कांग्रेस सरकार थी उससे लाभार्थी थे आप? और जैसे कि यहाँ पर चिरंजीवी योजना थी जिसमें कितने लाख का इलाज फ्री था उसमें? चिरंजीवी योजना 25, हाँ 25 लाख तक इलाज फ्री था, उससे बेनिफिट मिला आपको गहलोत जी के टाइम पे? और जो अभी आयुष्मान योजना आई है तो उससे भी कुछ लाभ है क्या? सरकार ने अभी जो भजन लाल शर्मा जी की योजना आई थी, मतलब यहाँ पर कांग्रेस के टाइम तो फिर भी ठीक था, लेकिन बीजेपी के टाइम पे सब खराब हो रहा है अभी, पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहाँ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तक जनता का बदलते लाभ कम हो जाता है, दिखते जाता है। इस प्रकार का माहौल है। क्या नाम है आंटी जी आपका? ये अभी आप कौन से वार्ड की समस्या बता रहे हो? ये 3 वार्ड। यहाँ के कौन है वो? ये अपने माताजी बोला नंद किशोर जी नायक। अच्छा, उनका यहाँ से एरिया है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आज ये दिखाएंगे आपको प्रधान। हाँ, तो यहाँ पर भी रोड बनना चाहिए था, सीसी रोड। तो एक प्रधानमंत्री आवास भी मिला है यहाँ पर। तो ये सोनिया हरिराम जी का मकान है, ये प्रधानमंत्री आवास। तो अंकल जी कुछ बोलोगे? सरकारी योजना से लाभार्थी हो ना आप? सरकारी योजना से लाभार्थी हो कि नहीं? मतलब सरकार की लाभ मिले न मिले सरकार का तो इससे आप खुश हो कि नहीं? जो आपका मकान तैयार हो चुका पक्का, तो इससे खुश हो गए नहीं आप? खुश हो गए ना। तो इस बार जो सरकार की साथ हो या सरकार के और भी कार्य करने चाहिए सरकार को, आप क्या चाहते हो? यहाँ की रेगड़ बस्ती की मूल समस्या है क्या क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों की? मतलब यहाँ की जो मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वोट करती है यहाँ की जनता? किस समस्या क्या है यहाँ की? समस्या तो कहीं यार भाई समझी कोई नहीं मामला। परेशानियाँ मतलब दुखी किस? हाँ, की समस्या मतलब इस बार आप वोट करोगे किस आधार पर करोगे? ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। आपका? सुनीता। तो जैसे कि आप नरेगा में जाते हो, कितने आपके 100 दिन पूरे हो चुके हैं आपके नरेगा में? नहीं हुए, एक ही बार नाम आया मिस्टोल चली जब से। हाँ, तो इससे मतलब किस प्रकार कार्य करती है? मतलब ये मिस्टोल में क्या कार्य होता है? किस प्रकार से यहाँ की सब महिलाएं जाती है? महिलाएं जाती है। और मुद्दे क्या क्या यहाँ पर, किस आधार पर यहाँ पर वोट करने जाती है महिलाएं? क्या किस आधार पर? मतलब यहाँ पर जल के कनेक्शन है कि नहीं? लाइट आती है टाइम पे? पावर कट की समस्या है यहाँ पर? लाइट वाइट की तो कोई समस्या नहीं है, सब आज लाइटें भी आ रही है, नल भी आ रहे हैं। तो सरकार के कार्य से खुश हो ना आप यहाँ पर? कुछ फिर भी कुछ नहीं है। मतलब कैसे? इधर देखो, यहाँ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। इधर देखो साइड में। हाँ, तो आप आइए ना, आप बताइए नाली। तो आपके मोहल्ले की समस्या आप बताओ ना, नीचे आओ ना, आप दिखाओ। हम बता रहे हैं, आओ ना जो। हाँ, कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोल रहा सामने तो। हाँ, तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब मैं समझाऊँ, आप ये चाहते हो कि यहाँ पे नालियों की समस्या है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, ये चाहते हो आप? हाँ, क्या कह रहे थे आंटी जी आप? चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेन नालियों की समस्या है, आपको कहने का मतलब है कि यहाँ की महिलाएं कह रही है कि यहाँ की नालियों की समस्याओं से परेशान है और महिलाओं को बहुत सुबह सामना करना पड़ता है। और देखिए यहाँ तो रोड भी सही तरीके से नहीं बना है, तो मेन तो रोड बनता तो और अच्छा होता। और देखिए पानी कहाँ जा रहा है सीधा,
पूरा रोड का गंदा कर रहा है पानी। हाँ देखिए पूरा रोड गंदा हो जाता है, यहाँ से आने जाने वाले को भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कोई कपड़े पहन के जाता है तो यहाँ पे गंदे हो जाते हैं। मतलब रोड तो बनाया पर नालियाँ नहीं करी इसमें। अच्छा नालियाँ नहीं करी। तो देखिए रोड यहाँ बन रहा है हाँ सीसी रोड का निर्माण यहाँ से अच्छा तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ये सही तरीके से हो जाता तो दिक्कत नहीं होती, पानी नहीं सीधे जाता। देखिए ये कौन सा एरिया भैया? ये है ना देखकर मोहल्ला है पूरा। हाँ खाड़ी की तरफ का। खाड़ी की तरफ का। ये देखिए इधर खेत आ चुके हैं और इधर नाला है और नाले में देखिए कितना कचरा भरा हुआ है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं नगर पालिका के? नहीं आते इधर तो कोई भी नहीं आता। अच्छा तो यहाँ पर तो कचरा ही कचरा हो रहा है पूरी तरीके से। तो ये नाली तो बन रही है पर नाली में तो पानी नहीं जा रहा बाहर। यहाँ क्या है कचरा फड़क देते हैं। अच्छा यहाँ पर कचरा बना हुआ है पूरा। इसमें नाली नहीं बन रही, देखो पूरा है ना पानी की टाइम पे ना ये तो पूरा रोड कादा से भर जाता है पूरा। अच्छा कादा से भर जाता है। तो देखिए सबका साथ सबका विकास का वादा करने वाली सरकार है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो ज़रूर देखें। कम से कम वो जनलाल जी से ये तो प्रार्थना रहेगी कि अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो इस गंदगी को कम से कम हटाएं। ये गंदगी की ढेर सामने ये देखिए बीजेपी 2 अक्टूबर को हमेशा स्वच्छ भारत की बात करती है और देखिए यहाँ पर कचरे की समस्या देखिए, यहाँ पर कचरा कचरा हो रहा है और सफाई के मामले में जीरो चल रहा है मामला। और देखिए यहाँ पर आगे दिखाते हैं आपको। ये तो शायद आ चुका सर यहाँ से। ये सामने कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो इसके बारे में कुछ बताइए ना। इसका अभी बताऊंगा, थोड़े दिन पहले तो टूट रहा था पूरा, अभी सही कराया नहीं है। तो अभी तक यहाँ पर जाने के लिए शुरू हो चुका है कि अभी ताला वाला लग रहा है? जाते हैं। तो आप कुछ बोल रहे थे पानी की? पानी के मतलब जैसे मोटर खराब हो जाती है बहुत दिन तक सुनाई नहीं होती इसकी। अच्छा तो अभी भी जाते हैं कि बंद पड़ा हुआ है अभी? बंद तो नहीं पड़ा। हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स का काम तो शुरू हुआ था लेकिन पानी की समस्या के कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। बाहर से पानी भर के ले जाना पड़ता है। वैसे अच्छा है ना अंदर से? तो अंदर से बहुत अच्छा है ये। अच्छा मतलब अभी नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर एक ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। कॉम्प्लेक्स है ना? हाँ कॉम्प्लेक्स। हाँ ये सार्वजनिक शौचालय, इससे जनता को लाभ है ना? अच्छा तो कितने दिन में आते हैं आप सफाई कर्मचारी? आ जाते हैं 7 दिन में भी आ जाते हैं। अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर नगर पालिका द्वारा निर्मित बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये कृष्णा मेहरा अध्यक्ष नगर पालिका। तो देखिए ये यहाँ पर है टॉयलेट है यहाँ पर सफाई। तो ये यहाँ का टॉयलेट है। विधानसभा क्षेत्र में अभी यहाँ पर रेगर बस्ती में पहुँचे हैं। तो आपका नाम क्या है अंकल? रामपाल सुम। तो आप यहाँ पर हो तो यहाँ की मूल समस्या क्या है और यहाँ के किस मुद्दे पर यहाँ की पब्लिक वोट करने वाले इस बार? इस बार नरेश मीणा की। नरेश मीणा की वोट करोगे? तो यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ की समस्या ग्राउंड समस्या है क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे आज दिन तक कांग्रेस या जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया बस। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास है तो बहुत से गरीबों को पक्के मकान मिले। वो पक्के मिले। यहाँ इधर 3 वार्ड में तो पट्टे भी नहीं बने हैं अभी तक। अच्छा तो आपके 3 वार्ड में अभी तक पट्टे नहीं बने। जो अभी कौन से वार्ड से आ रहे थे हम? ये 3 वार्ड है। सारे 3 वार्ड है। 3 वार्ड में तो उधर के लोगों को मकान मिले, इधर के नहीं बने अभी तक। इधर के नहीं बने। तो आप जो कह रहे हो कि यहाँ पर सरकार की योजनाओं का अब तक लाभ नहीं पहुँचा? नहीं पूछा। और जैसे कि नगर पालिका यहाँ आती है तो यहाँ पर स्वच्छता भारत की गाड़ियाँ और सफाई कर्मचारी आते हैं। वो बाबू जी की गोड़ है के आसपास ही रह जाती है, इधर कोई गाड़ी नहीं आती। अच्छा तो सफाई की भी यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। हाँ सफाई अगर चुनाव भी निकल जाते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ प्रभाव तो पड़ेगा। कैसे? क्योंकि दोनों सरकार हार जाएगी इसके बाद में। यहाँ की जनता की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों के कार्यकाल को देखा है। तो इस बार आप कह रहे हो कि इस बार जनता का मूड इनसे मुँह भंग हो चुका है और इस बार नई के साथ जाना है। 2 साल उनका भी देखेंगे। हाँ तो इस बार नरेश मीणा के साथ इस बार नरेश मीणा के साथ में हैं हम सब 3 वार्ड से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे स्टार प्रचारक भजन लाल शर्मा जी आज आने वाले हैं तो उनका कुछ प्रभाव रहेगा जनता में? अधिकतर तो सबका ये रहेगा क्योंकि आज जो खुद मुख्यमंत्री खुद यहाँ प्रचार के लिए आज आने वाले हैं। हाँ आने वाले 9 तारीख। हाँ तो उनका किस प्रकार का रहने वाला है यहाँ पर माहौल? क्योंकि आप अंता के स्वागत तो सबकी करते हैं। हाँ
पर तो जो जैसे कि ये वोट बैंक बनेगा बीजेपी के लिए क्या नहीं बनेगा, क्योंकि पब्लिक तो अपने हिसाब से वोट करती है। वो अपने साथ में वोट करती है, तो ज़्यादा तो इसकी ये नरेश मीणा की चल रही है। तो नरेश मीणा फाइनल है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नरेश मीणा पाए। तो रविगर की बस्ती से पहुँचते पहुँचते क्या नाम था अंकल जी का? उनका क्या नाम था? चलते हैं आगे। मोरपाल जी तो यहाँ का जो बीजेपी का। चलते हैं आगे। जो नरेश मीणा के बहुत ज़्यादा समर्थक मिल रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बाद अब जो है परिवर्तन की बारी है। तो रेगर बस्ती के ज़्यादा लोग यही सोचते हैं मिलेंगे कुछ ना कुछ। इधर है, चलें वही चलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो इस बार पब्लिक का मूड नए के साथ है, तो कुछ परिवर्तन की मूड दिख रहा है इस बार। तो लगता है इस बार नरेश मीणा जीता। तो देखिए यहाँ पे एक रघुनाथ जी महाराज जी का मंदिर भी है सामने। तो देखिए इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हो, कितना पुराना मंदिर है? ये तो यहाँ गाड़ी का ही बताओगे तो यहाँ की गाड़ी को भैया। मोटी गाड़ी देखो। अच्छा, तो देखिए मंदिर है रघुनाथ जी का। तो ये नायक समाज का मंदिर है ये। तो देखिए ये समाधि यहाँ बनी हुई है अंदर से। तो सब कुछ दिखा दिया। ये देखिए ये गली कहाँ नहीं जाती है। एक प्रधानमंत्री आवास वो लगाया है सुकन्या बाई को, ब्रजन मोहन जी को। तो ये प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास के तहत रेगर बस्ती में बहुत से लोगों को मकान तो मिला है, लेकिन फिर भी जनता का कहना ये है कि जो जिस प्रकार से जनता प्रधानमंत्री आवास से जो रकम मिलती है वो बहुत कम है। तो उसकी बढ़ोतरी हो ताकि प्रधानमंत्री आवास बनाने में आम आदमी को, गरीब को कम से कम फ़ायदा पहुंच सके। तो इसके लिए सरकार को बजट थोड़ा बढ़ाना होगा। यहाँ की जनता ये चाहती है। मूल रूप से जो रेगर बस्ती की लोगों की पब्लिक ओपिनियन तो यही कहता है। ये बाहर आने वाला रास्ता, तो देखिए ये देखिए बाहर जाने का रास्ता है ये। और दिखाते हैं, चलते हैं आगे। इधर भी रोड की हालत खराब हो रही है। इधर भी रोड बनना चाहिए काका जी। रोड नहीं है, सीसी रोड का निर्माण नहीं है यहाँ पर। हाँ पास हो रहा है, लेकिन फिर सीसी रोड का निर्माण क्यों नहीं है अभी तक? ऐसे आरसेस्ता लगी भैया। अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ का जो जिसके लिए बजट पास हुआ था क्या? अब ये तो फिर बाद में यार कहाँ से आए हो? हम मीडिया से। हाँ, ये रोड पास हो रहा है। आरसेस्ता लगने ले आधा काम उधर रह गया, बाकी उधर से फिर ये इधर का काम चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के घरेलू मुद्दे क्या, किस हिसाब से यहाँ की जनता वोट करना चाहती है? ये तो अपनी अपनी इच्छा है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, तो यहाँ के किस मतलब आप किस आधार पर वोट करते हो सरकार को? तो बीजेपी के आधार से करते हैं। तो बीजेपी के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ, मैं आपसे पूछूं तो? अभी कहेंगे जो वो इतना ये हो गया, अभी उसके बाद में थोड़ा मैं भी कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर खेमजी तालाब में गार्डन बन चुका है, लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, अभी जो अस्पताल का निर्माण बहुत हद तक हो चुका है। वो भी बीजेपी का राज में है। हाँ, तो इस चीज़ों को विकास को देखते नहीं देखते हो? आपने इतने समय से बीजेपी का कार्यकाल देखा है, आपने रघुवीर सिंह कौशल जी को भी देखा है, अटल बिहारी जी को देखा है। तो इस जिस प्रकार अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है, जितना काम हो जाए इतना बीजेपी का इसमें हो जाए। हाँ, तो जब 12 से लोग आते हैं तो जो कहते हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, 12 से भी सरकार बनाई थी, बढ़िया हो बढ़िया हो। और जो ये विकास कार्य हुआ है तो ये आपके रेगर बस्ती तक पहुँचता नहीं पहुँचता? अच्छा, ये कौन सी बस्ती है? ये मतलब बापू जी का मोहल्ला है। अच्छा, आगे दिखाते हैं। गलियों से गुजरते हुए अभी ये कहाँ जाएगी गली? यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म है। आधी गाड़ी जी, एक गाड़ी। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से पूरी बोलेगा क्या जाने का? तो अभी हम अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो बापू जी का मोहल्ला है ये बम्बोरी में पड़ता है। तो यहाँ के स्थानीय लोग कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? एक दो नाले वाला एक सफाई न हो रही, एक आपने वो रे मोम न बने रहा। तो यहाँ की नगर पालिका है, वो यहाँ पर सफाई कर्मचारी बेचते नहीं बेचती? नाले सफाई न हो रही, देखो ना जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आते तो उधर से टेला लेके निकल जाते हैं बस। तो यहाँ पर जैसे कि सरकार का कार्य यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मतलब नगर पालिका का बिल्कुल ठप है मामला।
नटक तो कायम ही है, चल रहा है, बड़ा चल रहा है काम तो। लेकिन यहाँ तक नालियों की सफाई नहीं हो पाती, ठीक प्रकार से नहीं होती। वो आपने वो क्या है कि यहाँ पर जो खटते हैं ना, स्वच्छता कर्मचारी थे वो रोजाना आते हैं क्या महीने में से आता है मतलब? खटते हैं ना, अपने महीना चल रहा है वो, तो सफाई हो रही है, बनना रही है, मतलब सिर्फ वो रेम न बना रहा, वो रेम है ना। आपके वार्ड पार्षद से आपने नहीं बोला कि यहाँ पर नालियों की सफाई होनी चाहिए? न वो रही है ना, वो तो बाकी उधर तो हो रही है, इधर ही मतलब इधर भी होना चाहिए ना। आपने तो कोई टेंशन नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहोगे आप? आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं राजस्थान में। बजल आ जाए, हाँ, तो आप उनसे कुछ बोलिए। तो उनसे क्या कहेंगे? आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एरिया में सफाई वो तो क्या है कि टोटोरा पटरी तो टोटोरा मिल रही है, पर ये कि ना मिल रही है। अच्छा, तो मेन तो आपका कहने का मतलब है नालियों की सफाई होनी चाहिए। वो तो अटी तो अपनी करा जाओ, ड्यूटी तो कोई मतलब ही नहीं, उधर तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 किसका वार्ड है? नन किशोर जी का। अच्छा, तो आपने उनसे नहीं बोला क्या इस मामले में? बोल दिया था ना, करवा दी थी पहले, तो करवा दी थी। मतलब इस बार आपने नहीं बोला? आपने नहीं बोला, आपने मतलब नहीं यार, अपना तो मकान यहाँ से है। अच्छा, आपने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो तो आ जाएंगे, वो तो क्या है, आपको जानते हो तो फिर क्या है। और क्या, अंता नगर पालिका की तरफ से एक हम वार्ड में पहुंचे। कौन सा वार्ड है डीजे? 3 वार्ड ही ना, 3 वार्ड है। तो यहाँ पर नालियों की समस्याओं से क्यों पीड़ित है यहाँ की जनता? मतलब किस प्रकार से यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं या नालियाँ साफ नहीं हो रही, लापरवाही का कारण क्या है? तो कैसे मतलब? अटे आवास योजना भी कौन मिला था गाड़ी? प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे कितने लोगों को मकान मिले अभी तक? पक्के मकान कितनों को मिले गरीबों को? हाँ, और नरेगा में आपको योजना का काम मिला नहीं मिला? नरेगा से मैंने तो 3 साल हो गया जी, मैं 2 भी स्टॉल करी, वो भी बड़ी मुश्किल आई थी मारी नंबर ही ना हमारा कहां था मुआ रोका जावा बार बार काम नगर पालिका में। और जैसे कि यहाँ के पानी टाइम पे आता नहीं रहा, ये हमारा नल ही नहीं ला रहे नल अरे वो मोटर लगाए थे जिसमें वो कर पर वो मोटर ही नहीं डाली यार। हाँ, और आपके घरों में मीटर लगे नहीं लगे अभी तक? तो सरकार को मीटर भी लगानी चाहिए ना यहाँ पे, लगानी चाहो तो ना। और जिस मतलब यहाँ की जो काम नगर पालिका के कर्मचारियों को करना चाहिए वो यहाँ की जनता कर रही है। तो इस बार सर जनता का मूड क्या है? जनता क्या चाहती है? जनता परिवर्तन के साथ है कि जनता सरकार के साथ है? आपसे पूछो तो। मतलब आप सरकार के साथ हो कि सरकार के आप चाहते हो कि आप कुछ नई सरकार आए आपके लिए कुछ करे? बीजेपी तो काहे काम ना करी। हाँ, तो इस बार आपका क्या है मूड इस बार? तो आप भी यही चाहते हो आंटी जी? ठीक, धन्यवाद। अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर जो आज खुद सीएम प्रचार के लिए खुद आने वाले हैं, तो कुछ युवा व्यापारी भाई मिले हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? आपका मेरा बिजनेस नाम है भैया, मेरी बात सुनिए, वीडियो है ना उसमें मत डालना, प्रॉब्लम है। क्या माहौल चल रहा है अंता क्षेत्र में? भगवा में माहौल हो चुका है, तो किस प्रकार से वेलकम होगा यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आने वाले हैं? बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आए दिन गाय बेटी रहती है, यहाँ पे गाय बेटी रहती है ना, जो आज तो लगवा दे बीजेपी के राज में ना, ये कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे, और यहाँ आए दिन गाय बेटी रहती है। इनके लिए नहीं तो एक तो गौशाला बन लो, ये इतना पैसा इनमें तो खर्चे करवा रहे हैं। एवडिंग में तो बहुत ज़्यादा हाँ भाई, आप गौशाला के लिए पैसा लगाए, यहाँ पे गौशाला खुलवाए ताकि लोगों का भला हो। यहाँ पे गाय आती रहती है, बैठी रहती है, गंदगी बेजुबान जानवर है। सब कहते हैं गौ माता है, नाम वोट मांग लेते हैं उसके नाम पे सब, ठीक है, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं उसके नाम पे सब, ठीक है। सारे गौ सेवक लगे हुए हैं, अंता में भी बहुत है, अच्छे खासे बंडल बना हुआ है, वो लगे हुए हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? उनको भी सपोर्ट किया जाए। बीजेपी के यहाँ कार्यकाल रहा है, तो यहाँ पर अब तक गौशाला क्यों नहीं बन पाई है? कोई यूँ नहीं बन पाई है, क्योंकि कार्यकाल में क्या हुआ, इन्होंने बस भैया जी के लड़ाई में चलते रहे आपस में। आपस में, और अभी भी अगर सरकार बनेगी तो ये लड़ाई करते रहेंगे आपस में। और जो मुद्दे रहेंगे वो गौशाला भी रहेगा, क्योंकि जानवर जो गाँव के लिए भी गौशाला होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बेजुबान जानवर ये रोडों पे घूम रहा है, आज तुमने सफाई करवा दी, हटवा दी, जिससे क्या हो जाए, एक दिन का, बस एक दिन दिखाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। हाँ,
दुकानदारों को परेशान कर रहे हो तुम, हाँ, ये सब दिखाने के लिए। ये ऐसा नहीं चलता। आपको वोट चाहिए तो पहले विकास कराओ, विकास के लिए, विकास के लिए जो वोटर जो लगे पड़े हैं यहाँ पे, जो ये विकास के लिए लगे पड़े हैं, इसलिए नहीं लगे पड़े कि कार्यकर्ता लोग झीम रहे हैं, बस कार्यकर्ता लोग खा रहे हैं। वोटरों को तो कोई बस हाँ भैया ये होएगा और वो होएगा, वोटर कब तक खड़े रहेंगे, ऐसे सुनते रहेंगे। काम कराओ, कॉम्प्लेक्स बनवाओ सबसे पहले अंता में, बस स्टैंड बनवाओ, मेन चौराहा PWD सर्किल पे तुमने एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनवा रखा ढंग का। लेडीजें परेशान होती है, जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर देगा, हाँ, जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर देगा, लेडीज कहाँ पे करेगी? सही बात है, लेडीज के लिए अंदर घुसा रखा है, अंदर नहीं, गुप्त में बना रखा है, जिसमें भी जेंट्स घुस जाते हैं पेशाब करने। माचिस दे मोबाइल। अंता विधानसभा क्षेत्र 2025 में इस बार मुख्यमंत्री स्वयं प्रचार के लिए अंता विधानसभा में आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो वेलकम करोगे नहीं करोगे भजन लाल शर्मा जी? अरे भाई साहब वो वेलकम करेंगे। हाँ, तो बहुत स्वागत है ना, स्वागत है। तो आइए अंता विधानसभा क्षेत्र में। तो आज हम रेगर बस्ती में बहुत से लोगों के पब्लिक ओपिनियन लिया, सबसे बात की, और यहाँ पर मैं नरेगा में और जो प्रधानमंत्री आवास थे बहुत से लोगों को मकान मिला है, लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि इसके बजट थोड़ा बढ़े ताकि गरीबों को थोड़ी धनराशि बढ़ती है तो मकान बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो प्रधानमंत्री आवास से रेगा में मकान मिले हैं, नरेगा में महिलाएं जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की मिसटोल छूट चुकी है, तो इससे भी महिलाओं का आक्रोश है। कुछ लोग नरेश मीणा के समर्थन में भी हैं, कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में भी हैं, कुछ सब तरह के पब्लिक ओपिनियन कहता है कि हर तरह पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन है, फिर भी फाइनल फैसला जनता के हाथ में है और जनता ही जनार्दन है। तो आज बम्बोरी का जो ये हमारा पब्लिक ओपिनियन था वो आप तक पहुँचाया है, और जो भी पब्लिक ओपिनियन है फाइनल वो जनता बता देगी क्या है। तो ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं। अंता विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 और 3 की तरफ से यहाँ पर आपका पब्लिक ओपिनियन तो आप तक पहुँचा रहे हैं। जय श्री राम, दूर दूर तक फैला दीजिए।